दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ थोड़ा टेक्निकल भी है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। दिसंबर से लेके मार्च तक का जो टाइम होता है वो टैक्स प्लानिंग के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सबके माइंड में केवल एक ही टेंशन होती है, किस तरह से टैक्स सेव किया जाए। आइए समझते हैं किस सेक्शन में कितना किस तरह से टैक्स सेव किया जा सकता है। सबसे पहला ऑप्शन होता है सेक्शन 80 सी। इसकी जो लिमिट होती है 1,50,000 रुपीज की। इसमें अगर आपने कोई LIC, HDFC या किसी अन्य कंपनी की पॉलिसी ली हुई है वो भी कवर होगा, भले ही वो कोई नॉर्मल प्लान हो या यूनिट लिंक सेविंग स्कीम प्लान हो तो भी। सेकंड, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के द्वारा भी आप सेव कर सकते हैं, जो कि ELSS कहलाते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। दोस्तों, आज भी देश में मैक्सिमम 2% लोगों को ही ये पता है कि म्यूचुअल फंड के द्वारा भी टैक्स सेव किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऑप्शंस और भी हैं, जैसे कि होम लोन का प्रिंसिपल पार्ट, आपका PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, SSY सुकन्या समृद्धि योजना, KVP किसान विकास पत्र, बच्चों की होम ट्यूशन की फीस। इसके अलावा अगर आपने कहीं कोई स्टाम्प ड्यूटी पे की है वो भी इसमें काउंट होता है। साथ ही साथ NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेविंग बॉन्ड इशू किए जाते हैं, वो भी इस सेगमेंट में कवर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन 24। इसमें मैक्सिमम जो लिमिट होती है 2 लाख रुपीस की होती है, और ये जो पार्ट है होम लोन के इंटरेस्ट के द्वारा कवर होता है। जब भी आप कोई होम लोन लेते हैं इसमें EMI में दो पार्ट होते हैं। पहला प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 80C में कवर होता है, जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो सेक्शन 24 में कवर होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेक्शन 80D। ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस से कवर होता है। आज भी बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि 80C का 1.5 लाख कवर होने के बाद उनके पास अब कोई चॉइस नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप आपके लिए या फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो 25,000, और अगर आप सीनियर सिटीजन पेरेंट्स जो कि आप पर डिपेंडेंट हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो 50,000 की लिमिट है। इस तरह से टोटल 75,000 तक आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है 80GG। ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्होंने होम लोन नहीं लिया हुआ है और रेंट के घर में रहते हैं वो भी इस सेक्शन के द्वारा टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। उन इंडिविजुअल की कंडीशन सिर्फ इतनी है, उनको कंपनी की तरफ से HRA ना मिलता हो। इसकी जो लिमिट है या तो 5,000 पर मंथ या फिर टोटल ग्रॉस इनकम का 10% से ज्यादा ना हो, जो कि जो भी अमाउंट मिनिमम हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है NPS का। NPS जो है वो अंडर सेक्शन 80CCD1B में आता है। इसकी लिमिट है 50,000। NPS का अकाउंट अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो उसमें भी आता है। साथ ही साथ आप किसी पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक की ब्रांच में भी जाकर ओपन करवा सकते हैं। 50,000 की सेविंग अलग से होगी। नेक्स्ट आता है 80G। अगर आप किसी NGO को या किसी और दूसरी संस्था को पे करते हैं, बस कंडीशन सिर्फ इतनी है कि वो अमाउंट कैश नहीं होना चाहिए, या तो चेक के थ्रू या किसी दूसरे बैंकिंग मीडियम से होना चाहिए। इसकी जो कंडीशन है या तो 100%
या 50% या आपकी टोटल एनुअल ग्रॉस इनकम का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है 80E। अगर आप अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट पार्ट है उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। बस उस लोन का ड्यूरेशन मैक्सिमम 8 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है 80GGB या 80GGC। इसमें अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, भले ही कोई कंपनी कंट्रीब्यूशन करे या कोई इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करे, आप सभी लोगों को सेम टैक्स बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, ये सभी मेन सेक्शन थे जो कि हमें टैक्स प्लानिंग में सपोर्ट करते हैं। अगर आपको इसमें से भी किसी भी सेक्शन की डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट होके आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से प्रॉपर टैक्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।